हेलो दोस्तों, आज करंट अफेयर की 10वीं क्लास है। इसमें स्टैटिक जीके भी हैं और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटना के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें जनवरी से लेकर नवंबर तक के करंट अफेयर पूरे होंगे डेली। आगे चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का रहा है, हाल ही में नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किसको मिला है? केरल को मिला है। पहला स्थान केरल को मिला है। आगे देखते हैं, ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 किसके द्वारा दिया जाता है? अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। इसके द्वारा ग्लोबल सिल्वर अवार्ड चेन्नई मेट्रो को मिला है। ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के द्वारा ग्लोबल सिल्वर का अवार्ड किसको दिया गया है? चेन्नई मेट्रो को मिला है। कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी के लिए प्राप्त मिला है। किसके लिए मिला है? कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी के लिए ग्लोबल सिल्वर अवार्ड दिया गया है। इसके द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड PGCIL को मिला है और यह भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। इसके द्वारा ग्लोबल ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 के द्वारा ग्लोबल गोल्ड अवार्ड PGCIL को मिला है और यह भारत की 11वीं महारत्न कंपनी है। आगे देखते हैं, COP27 शर्म एल शेख में हुआ है, मिस्र में। शर्म एल शेख कहाँ है? मिस्र में है। COP27 का आयोजन हुआ है। संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से संबंध है। COP27 का संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाल ही में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? दामोदर मोजा को प्रदान किया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? दामोदर मोजा को मिला है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। यूरोपियन यूनियन से अलग होने वाला देश कौन है? इंग्लैंड है। यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय बेंगलुरु है, ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स बेल्जियम। यूरोपियन यूनियन से अलग का मुख्यालय बेल्जियम है, ब्रुसेल्स है। और यूरोपियन यूनियन की मुद्रा यूरो है। यूरोपियन यूनियन की मुद्रा क्या है? यूरो है। और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश क्रोएशिया बना है। यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन बना है? क्रोएशिया बना है। आगे देखते हैं, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली भारतीय महिला आरती शाह है। आगे देखते हैं, भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा है। भारत शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा है। आगे देखते हैं, SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी है। 2023 में मेजबान देश वाराणसी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर किसको नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पद पर प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। ICC विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया। भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। भारत
पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़ को बनाया गया। हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया गया है। और हर्बालाइफ न्यूट्रिशन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया गया। रेंगलर का ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया गया। रेंगलर के ब्रांड एम्बेसडर स्मृति मंदाना को बनाया गया। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को बनाया गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश ने चंद्र मिशन लूना 25 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? रूस देश ने लॉन्च किया है। किसने किया है? रूस देश के द्वारा लूना 25 को लॉन्च किया गया है, लेकिन यह असफल हो गया है। आगे देखते हैं, बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। बंधन बैंक का ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी है। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी है। हाल ही में व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है और पागलखाना उपन्यास के लिए मिला है। हाल ही में व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है। किसके लिए? पागलखाना के लिए प्राप्त हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को किस अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है? 2025-27 के लिए प्रारंभ किया गया है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को 2022 से 27 अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। आगे चलते हैं, आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे। आरबीआई स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। स्थापना के समय मुख्यालय कोलकाता था। आरबीआई के स्थापना के समय मुख्यालय कोलकाता था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर होती है। वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई का वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। आरबीआई का लोगो तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। आरबीआई का लोगो तार का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर है। पहले गवर्नर ऑसबन स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर ऑसबन स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। आरबीआई के 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास था। आरबीआई के 25वां गवर्नर शक्तिकांत दास था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में वर्ल्ड ट्री सिटी 2022 में किस भारतीय शहर को शामिल किया गया है? मुंबई शहर को शामिल किया गया है। वर्ल्ड ट्री सिटी में 2022 में भारत के मुंबई शहर को शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, रेत की समाधि पुस्तक गीतांजलि श्री की है। रेत की समाधि पुस्तक गीतांजलि श्री की पुस्तक है। विक्ट्री सिटी पुस्तक सलमान रुश्दी की है। विक्ट्री सिटी पुस्तक सलमान रुश्दी की पुस्तक है। वार एंड वुमेन पुस्तक
M.A. हुसैन की पुस्तक है। वार एंड वुमेन पुस्तक M.A. हुसैन की पुस्तक है। 800 पुस्तक मुथैया मुरलीधरन की पुस्तक है। 800 पुस्तक मुथैया मुरलीधरन की पुस्तक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है? गंगा नाम से किया है। किस नाम से? गंगा नाम से किया है। आगे देखते हैं, सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई है। सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई है। गणतंत्र भारत के बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई है। गणतंत्र भारत के बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री जॉन मथाई है। बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री भारत में षणमुखम सेठी है। बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री भारत के षणमुखम सेठी है। भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार नारायण वाधुल है। भारत में आधुनिक बैंकिंग के वास्तुकार नारायण वाधुल है। रिफ्लेक्शन पुस्तक नारायण वाधुल की पुस्तक है। रिफ्लेक्शन पुस्तक नारायण वाधुल की पुस्तक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस भारतीय संस्थान इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की सदस्य बना है। आगे देखते हैं, रिफ्लेक्शन पुस्तक को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया है। रिफ्लेक्शन पुस्तक वित्त मंत्री के द्वारा मुंबई में लॉन्च किया गया। आगे देखते हैं, गंगा पुष्करोल कुंभ तमिल समुदाय के द्वारा 12 वर्ष बाद इसका आयोजन हुआ है। गंगा पुष्करोल कुंभ तमिल समुदाय के द्वारा 12 वर्ष के बाद आयोजन हुआ है। इसका आयोजन वाराणसी में हुआ है। गंगा पुष्करोल कुंभ वाराणसी में आयोजन हुआ है। काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में हुआ है। काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में हुआ है। काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में हुआ है और पुष्करोल कुंभ का आयोजन वाराणसी में हुआ है। हाल ही में सरस्वती सम्मान सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को मिला है। हाल ही में सरस्वती सम्मान किसको मिला है? सूर्यवंशम के लिए शिव शंकरी को दिया गया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टिना कोच है। नासा के द्वारा भेजा जाएगा। हाल ही में मिशन आर्टेमिस 2 के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? क्रिस्टिना कोच है। नासा के द्वारा जाएगी। नासा के द्वारा भेजा जाएगा। आगे चलते हैं, वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ है। वन वर्ल्ड टीवी समिट का आयोजन वाराणसी में हुआ है। सार्वजनिक परिवहन रोपवे का पहला शहर वाराणसी है। सार्वजनिक परिवहन रोपवे का पहला शहर वाराणसी है। गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से असम के बीच शुरू हुआ है। गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से असम के बीच शुरू हुआ है। कुल लंबाई 3200 किलोमीटर कुल लंबाई इसकी है और ये 51 दिनों में पूरी होने वाली है। गंगा विलास क्रूज सेवा 51 दिनों में पूरी होने वाली है। वाराणसी से असम के बीच शुरू हुआ है। 3200 किलोमीटर दूरी जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ओपेक 13
जासूसी सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने ओफेक 13 जासूसी सैटेलाइट को इजराइल ने लॉन्च किया है। आगे चलते हैं। बथुकुम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में हुआ है। ये हाल ही में आयोजित हुए हैं। बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में आयोजित हुए हैं हाल ही में। थाईपुसम फेस्टिवल तेलंगाना में आयोजित हुए हैं। थाईपुसम फेस्टिवल तेलंगाना में आयोजित हुए हैं। पोंगल फेस्टिवल तेलंगाना में, पोंगल फेस्टिवल तेलंगाना के हैं। ओणम फेस्टिवल केरल के। ओणम फेस्टिवल कहाँ होता है? केरल में होता है ओणम। अट्टूकल पोंगल फेस्टिवल केरल में होता है। अट्टूकल पोंगल केरल राज्य में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य है? कर्नाटक राज्य को मिला है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कर्नाटक राज्य को मिला है। आगे देखते हैं। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है? सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है। किसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने की है मोबाइल आधारित ई पास बनाने के लिए। किसने? सुस्वागतम पोर्टल को लॉन्च किया है। आगे देखते हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चांसलर थर्ड बने हैं। किंग चांसलर थर्ड बने हैं। ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं। इंग्लैंड की 26वीं प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं वर्तमान में। इंग्लैंड के 26वें प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बने हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्कर कुमार दहल प्रचंड हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्कर कुमार दहल प्रचंड है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडेल है और प्रधानमंत्री पुष्कर कुमार दहल प्रचंड है। आगे चलते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का किस नाम से परीक्षण किया है? धवन सकेन। किस नाम से किया है? धवन सकेन नाम से इसका परीक्षण किया है। किस कंपनी ने? स्काई रूट एयरोस्पेस कंपनी ने किया है और ये क्रायोजेनिक इंजन है। आगे देखते हैं। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य पहला स्थान पे है? राजस्थान दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान पे है। दुग्ध उत्पादन में पहला स्थान पे राजस्थान राज्य है। कपास उत्पादन में पहला स्थान गुजरात है। कपास उत्पादन में पहला स्थान गुजरात को है। ऊन उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान है। ऊन उत्पादन में पहला स्थान राजस्थान है। मांस उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र है। मांस उत्पादन में पहला स्थान महाराष्ट्र को है। अंडा उत्पादन में पहला स्थान आंध्र प्रदेश है। अंडा उत्पादन में पहला स्थान पे आंध्र प्रदेश है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
14 की ओर। हाल ही में चर्चा में रहा मालदीव का संबंध किस देश से है? अमेरिका देश से है। किस देश से है? अमेरिका देश से। मालदीव का संबंध अमेरिका देश से है। आगे देखते हैं आसियान के बारे में। आसियान स्थापना 1967 में हुआ था। आसियान की स्थापना कब हुआ था? 1967 में हुआ था। इसका आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। आसियान का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में मुख्यालय है। वर्तमान सदस्य में 10+11 कुल 11 हैं और हाल ही में पूर्वी तिमोर इसमें शामिल हुए हैं। पूर्वी तिमोर। इंडिया सदस्य नहीं है। आसियान का इंडिया सदस्य नहीं है और वर्तमान में तिमोर लिस्टे शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? भारत बायोटेक को सम्मानित किया गया है। विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से भारत बायोटेक को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल 2023 आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ है। एससीओ का नया सदस्य ईरान बना है 9वां क्रम का। एससीओ का नया सदस्य ईरान बना है। नाटो का नया सदस्य फिनलैंड बना है 31वें क्रम का। नाटो का नया सदस्य फिनलैंड बना है 11वें क्रम का। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र है। IMF का नया सदस्य एंडोरा है। 190 नंबर का है। 190 नंबर का नया सदस्य कौन बने हैं? एंडोरा बने हैं। IMF के हैं। और SCO के नया सदस्य ईरान है 9वें क्रम का। नाटो का सदस्य नया सदस्य है फिनलैंड 31वें क्रम का है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य मिस्र है। आगे चलते। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जो वीडियो डालें वो आप लोगों को नोटिस मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।